वेलकम टू माय चैनल गॉड क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, उसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल्स। 6 चैप्टर है आपकी बुक में ये। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस चैप्टर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ नहीं पाते भी एक्चुअली में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या करना चाहिए आपको। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको पूरे अपनी सीरीज़ में बताऊंगा। पूरी क्लास 6 जो चैप्टर है ये वाला 6, इसकी पूरी एक सीरीज़ है जिसको मैं आपको धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। बस आपको ये करना है कि हर वीडियो को जब भी आप देखें तो बड़े ध्यान से देखें, स्किप करके ना देखें वीडियो, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो चीज़ें भी स्किप हो जाती हैं। तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, और ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपको ट्रायंगल की कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बेसिक सारे इसके समझ जाते हैं। तो चैप्टर आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 9th क्लास की, क्योंकि 9th क्लास में आपने जो ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसे पॉलीगन जिनके अंदर सेम शेप होती है और सेम साइज होता है, ठीक है, यानी शेप बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए और जो साइज है वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। उस तरह की फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी जो बिल्कुल एक जैसी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आप कह सकते हो कि सीता गीता राम और श्याम जुड़वा भाई जुड़वा बहनें, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, सेम लेंथ है, सेम विड्थ है, एक्सेप्ट प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो। बहुत से बच्चों की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, किसी में पेजेस कम हो जाते हैं, किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपकी जो बुक है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे आप कॉइन्स को समझ सकते हैं, कॉइन्स जो एक जैसे जो कॉइन्स होते हैं, अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखो, कहीं से भी साइड से रखो, इधर से रखो, बिल्कुल वो एक जैसी है। उनकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, गोलाई सब कुछ बिल्कुल एक जैसी है। यानी जो फिगर बिल्कुल एक जैसी होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जो दिखने में तो सेम होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई एक आपके पास एक कॉइन है छोटा 1 रुपये का, और एक कॉइन है 10 रुपीज़ का, तो वो दोनों दिखने में बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों सर्कल की शेप में है। लेकिन क्या वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है, वो उनके साइज में डिफरेंस है, लेकिन वो फिगर देखने में एक जैसी है। तो जो देखने में फिगर एक जैसी होती है उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। इसको डिसाइड करने के कुछ और क्राइटेरिया भी होते हैं, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होती है उसमें शेप जरूरी नहीं है कि सेम है। अगर शेप भी उसकी सेम हो गई दैट मीन्स वो सिमिलर तो वो हो गया। शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। और जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो हमेशा सिमिलर जरूर होती हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब जितने भी आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी वो सब की सब सिमिलर जरूर होंगी, लेकिन जो भी सिमिलर फिगर्स हैं ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जिनकी शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो ये सिंबल होता है। सिमिलरिटी के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो ये सिंबल होता है। इसमें से बस आपको नीचे से इक्वल्स टू को हटा देना है और कुछ नहीं है। इनकी जो शेप है वो एक जैसी होती है। अब यहाँ पर देखो, देखने में कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सी फिगर ऐसी आपको लगेंगी जो देखने में एक जैसी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर भी हो। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं कि भाई इस क्राइटेरिया से आपको चेक करना है। तो अगर हम पॉलीगन्स की बात करें तो कैसे में पता लगेगा? मान लो आपको 2 ट्रायंगल दे दिए। अब ये नहीं कि 2 ट्रायंगल आपको दे दिए 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी पॉलीगन के अंदर? अगर उसकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशो। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर या किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हो कि वो फिगर आपस में सिमिलर हैं। लेकिन ये नहीं है कि 2 ट्रायंगल आपको दे रखे हैं तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे। या जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, यहाँ पर रेक्टेंगल से बहुत कंफ्यूजन होती है कई बार इसमें। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और एक दूसरा रेक्टेंगल ये है। तो जब हम सिमिलरिटी की बात करें तो हम कह रहे हैं कि भाई जो दिखने में एक जैसी होती है। अब यहाँ जो रेक्टेंगल है दोनों ही तो दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। एंगल भी यहाँ पर देखो इसका 90 डिग्री है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल होते हैं।
यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल हो गए, लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इसकी साइड प्रोपोर्शनल है या नहीं है। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ सपोज मेरे पास इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप लेंथ की रेशो निकालोगे तो लेंथ की रेशो क्या आ रही है आपके पास? 3:5। अगर ब्रेड्थ की रेशो निकालते हैं तो ब्रेड्थ की रेशो आ रही है 2:3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो रेशो है वो डिफरेंट आ रही है। रेशो अगर डिफरेंट आ रही है दैट मीन्स ये जो रेक्टेंगल्स हैं वो दिखने में तो एक जैसे हैं, इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब भ्रम है आपका कि वो दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन सिमिलर नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये नहीं देखते ही आप बता दो कि भाई ये रेक्टेंगल है तो ये सिमिलर होंगे ही होंगे। हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इसकी साइड प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ये चेक करनी पड़ेगी। तो ऐसे ट्राइंगल्स के बारे में भी हम और बाद में डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स किस किस तरह से सिमिलर होता है, किस तरह से सिमिलर नहीं होता है। इसका पूरा एक टॉपिक है आपका 6.3 एक्सरसाइज से पहले, वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स having same number of sides are similar। यानी कोई भी ऐसे रेगुलर पॉलीगन से मतलब आप समझते ही होंगे कि रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं। जैसे अगर हम ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, पॉलीगन ट्राइंगल से स्टार्ट होता है। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड कुछ भी हो, मान लो साइड हमने इसकी 2 ले ली, और एक आपके पास ट्राइंगल हो, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी भी सारी साइड इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर जरूर होंगे। इसकी साइड कुछ भी हो सकती है, 3 हो या 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर इसके सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के एंगल होते हैं, तो उसके लिए आपको निकालने की जरूरत है नहीं। और जो साइड्स होती हैं वो सारी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से अगर आप रेशो निकालोगे 2:3, 2:3, 2:3, तो वो अपने आप हमेशा इक्वल निकलनी ही निकलनी है। यानी जितने भी रेगुलर पॉलीगन है हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड। ये नहीं है कि भाई एक ट्राइंगल ले लिया आपने और एक पेंटागन ले लिया, आप कह दो कि भाई रेगुलर पॉलीगन है तो सिमिलर है। नहीं, यहाँ पर आपको सेम नंबर ऑफ साइड्स और देखनी है। जैसे अगर आप कोई स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर की साइड, एक स्क्वायर आपने बड़ा ले लिया। अब स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। ऐसे अगर आपके पास कोई रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड आपस में इक्वल है, छोटा बड़ा साइज हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी साइड आपस में इक्वल है, ये सारे साइड्स आपस में इक्वल है, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है इसलिए ये आपस में सिमिलर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं, एक फिगर आती है रोम्बस, उसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि साइड्स तो उसमें भी सारी इक्वल होती हैं। ये रोम्बस हो गया आपका, एक रोम्बस ये हो गया। अब रोम्बस के अंदर भी क्या होता है, ये सारी साइड आपस में इक्वल है, ये सारी साइड आपस में इक्वल है, तो ये सिमिलर क्यों नहीं होता? हम कहते हैं कि भाई ये रोम्बस जो है आपस में सिमिलर नहीं होते। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं देखो साइड सारी इक्वल है तो ये आपस में सिमिलर है, लेकिन भाई जो रेगुलर फिगर्स होती हैं, रेगुलर फिगर्स हम उसी को काउंट करते हैं जिसके एंगल भी बराबर होते हैं और जिसकी साइड भी सारी बराबर होती है। तो साइड तो यहाँ रोम्बस के अंदर बराबर है, लेकिन जो इसके एंगल होते हैं वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल डिफरेंट होता है, ये इसके बराबर होता है। तो इसलिए जो रोम्बस होता है वो सिमिलर फिगर में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर पॉलीगन डिसाइड करने के लिए साइड्स और एंगल दोनों चीज़ आपको देखनी है। साइड सारी बराबर होनी चाहिए, एंगल सारे बराबर होने चाहिए, तब जाके वो फिगर रेगुलर पॉलीगन बनती है। और रेगुलर पॉलीगन है तो वो हमेशा आपस में सिमिलर जरूर होगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम देख लेते हैं फटाफट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो बच्चों जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिलअप्स हैं। जो अभी मैंने आपको बताया वो सब अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो ये फिलअप आप खुद ही अपने आप दे सकते हैं। तो वीडियो को आप पॉज करें, पॉज करके पहले इसको फिल कर लें, फिल करने के बाद चेक करें मेरे साथ कि आपने ठीक करा है या नहीं करा है। सबसे पहला है कि ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सारे, अब सर्कल्स की ऐसे रेडियस नहीं दी है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि ऑल सर्कल्स में क्या हो सकता है, एक सर्कल ये भी हो सकता है, एक सर्कल ये भी हो सकता है, एक सर्कल ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो सर्कल्स की रेडियस अगर डिफरेंट है तो वो फिगर सिमिलर तो रहेगी। सिमिलर क्यों रहेगी? क्योंकि जो उसकी रेशो है वो तो हमेशा एक जैसी रहेगी।
यहाँ पर अगर आप रेडियस इसकी 1 ले लेते हैं, यहाँ रेडियस 2 ले लेते हैं, तो कहीं से भी आप इसकी रेशो निकालो तो रेशो तो उसकी 1 और 2 हो जाएगी रेडियस की। तो ये सिमिलर फिगर हो सकती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर से नहीं होंगी, क्योंकि रेडियस डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इसका साइज है वो चेंज होता रहेगा, साइज कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, शेप बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, शेप भी और उसका साइज भी। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला आंसर आपका आएगा वो आएगा सिमिलर। नेक्स्ट में कहता है कि ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। यहाँ दूसरे में भी आंसर आ गया आपका सिमिलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि थोड़ा सा एक चीज़ हो रहा है कि थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा है, तो उस पर डिस्टर्ब मत होना, ध्यान से मेरी बात पर रखना, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर डैश ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, किस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अब आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती है, तो तीसरी साइड डिफरेंट होती है। अब वो डिफरेंट जो साइड होगी वो क्या करेगी, रेशो को चेंज कर सकती है। मान लो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये 3 है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास, उसमें मान लो रेशो ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप इसकी और इसकी रेशो निकालोगे 2/3 आ गई, ठीक है। इसकी रेशो निकालोगे, ये भी 2/3 आ गई, लेकिन जब आप इसकी रेशो निकालोगे तो इसकी रेशो क्या आएगी, 3/4 आ जाएगी, यानी आपकी जो रेशो है वो डिफरेंट हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हमेशा। इसने ऑल बोला हुआ है, कभी कभी हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते। लेकिन ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कुछ भी हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमेशा सिमिलर जरूर रहेंगे। अब यहाँ कहता है कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उसकी जो रेशियो है वो सेम आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपना जो आंसर है वो मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपने कितना इसमें से समझा है, कितना आपको आ गया है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, दोबारा चीज़ों को समझो, क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर क्या है कि आपके बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग्स हो गए, आपको जब सब कुछ समझ में आ गया कि क्या ट्रायंगल होते हैं, कैसे सिमिलर करने होते हैं, कैसे साइड्स लेनी होती हैं, तो चैप्टर बड़ा स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स में अटक गए तो चैप्टर बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो इसलिए चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखो, एक एक चीज़ समझो। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पर कोई भी आपको 2 एग्जाम्पल दे देने हैं। अगर सिमिलर फिगर की बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, या फिर आप भी कह सकते हो कि स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। या फिर आप कॉइन्स को ले सकते हो, ऑल कॉइन्स आर सिमिलर। तो इस तरह कोई भी आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हो। और नॉन सिमिलर फिगर में एक ट्राइंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पेंटागन है, एक पेंटागन है, एक हेक्सागन है। तो उसमें बस साइड्स आप चेंज कर दो, साइड चेंज कर दो, यानी वो सिमिलर फिगर कभी हो ही नहीं सकती। कितना भी कोशिश कर ले वो सिमिलर कभी नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 फिगर दी हुई है, आपको बताना है सिमिलर है या नहीं है। तो जो पहली फिगर है उसमें आपको दिया हुआ है एक रोम्बस, दूसरी जो फिगर है उसमें आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर। रोम्बस की साइड भी आपको दी हुई है, स्क्वायर की साइड दी हुई है, लेकिन अगर साइड की रेशो निकालोगे तो वो तो बराबर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1.5 है, सारी साइड 1.5 है, इसकी 3 है, तो इन दोनों की रेशो निकालोगे आप 1/2 रेशो आ गई। लेकिन क्योंकि रोम्बस के सारे एंगल बराबर तो होते नहीं है, इसका एंगल मान लो कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं, मान समझने के लिए यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, तो ये वाला एंगल 120 होगा इसमें, और ये यहाँ पर एंगल 90 होगा, यहाँ पर एंगल 90 होगा। तो इसमें तो सारे एंगल आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। तो और पॉलीगन के लिए क्या कंडीशन थी कि एंगल इक्वल जरूर होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर रेशो तो बराबर है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर भी नहीं। तो इस तरह से बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी और आई थिंक आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन छोटी एक्सरसाइज है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जब आप सिमिलरिटी करोगे ये सब चीज़ें आपके बड़े काम आने वाली हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 99.99% चांस होते हैं कि वो थ्योरम जरूर आती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है,
आज का जो वीडियो है उसको देखना है, समझना है, अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।